Hello students, now today we are going to solve question number 4 of Fundamental of Partnership from the book D.K. Goyal. This question is based on the fluctuating capital method. Question number 4a. On 1st April 2021, A and B commence a business with a capital of 6 lakh 2 lakh rupees. तो साथ साथ जितने भी चीजें दी गई हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लिखते चलो. कैपिटल क्या है? 6 lakh 2 lakh rupees. On 31st March 22, the net profit before taking into the account the provision of the deed was 2,40,000. Net profit was 2,40,000. Interest on the capital is 6% per annum. Interest on capital is 6% per annum. B was entitled to the salary of 60,000 per annum. सैलरी किसको दी जाएगी? B को. B को 60,000 per annum. The drawing of the partner A and B was 60,000 and 40,000. Drawing was 60,000 and B 40,000. And the interest on the drawing will be interest on drawing. यहां पे आपको परसेंटेज ना दे करके डायरेक्ट रुपीज में ही दे दिया है 2,000 and 1,000. ठीक है, ये जितने भी इधर के साइड है वो ए के हैं, इधर वाले साइड बी के हैं. एज्यूमिंग द ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? इक्वल है. अगर लास्ट तक कुछ ना कहता तो हम इक्वल ही मान लेते, लेकिन चूंकि यहां दे भी दिया है तो कोई बात ही नहीं है. प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31st March 22. और ऊपर लिख दिया है कि ये फ्लक्चुएटिंग है, तो आपको फ्लक्चुएटिंग से ही बनाना है, और ना कहता तो भी बनाते. क्लियर? ये सारी डिटेल यहां पे बेसिक दे दिया है. ऑन 31st March, थोड़ा एक बार क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लो, एक बार और समझा दे. एक चीज कह रहा है क्वेश्चन में, ऑन 31st March, सेकेंड लाइन में, ऑन 31st March 2022 द नेट प्रॉफिट. ठीक है, नेट प्रॉफिट तो ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट द प्रोविजन ऑफ द डीड. इसका मतलब क्या है कि बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड का मतलब क्या है? प्रोविजन ऑफ डीड का मतलब ये है कि ये जो नेट प्रॉफिट है, कहाँ गया? ये जो नेट प्रॉफिट है, इसमें इस डीड में, डीड का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ये होगा, सैलरी ये होगा, ड्राइंग ये है तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग ये है, प्रॉफिट एंड लॉस ये है. ये सारी डीड की बातें हैं, एग्रीमेंट की बातें हैं. तो कह रहा है कि जो प्रॉफिट है 2,40,000, इस 2,40,000 में से इस डीड से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन इसमें अभी किया नहीं गया है, कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं किया गया है. वही लिखा है कि बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट, यानी कि अभी ये जो नेट प्रॉफिट है ये ताजा ताजा निकल के, समझ लो, अगर लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में समझो कि अगर ये भी ताजा ताजा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठ के आया है. अभी इसमें से सैलरी, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, ये सब कुछ माइनस करना बाकी है. इसी को बोलते हैं बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट. तो सही है, ऐसा ही होना चाहिए. मतलब ऐसा क्या होना चाहिए कि यहाँ जो ये नेट प्रॉफिट है ना बेटा, यहाँ जो ये नेट प्रॉफिट है ये बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट होना चाहिए. मतलब इस प्रॉफिट में अभी डीड की कोई भी चीजें कैलकुलेट नहीं की जाएंगी, कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक्स्ट्रा नहीं किया जाएगा. ठीक है, इसी को बोलते हैं बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट. और यही हमें चाहिए होता है. आगे जब क्वेश्चन करोगे, उस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन इसमें ऑलरेडी कर देगा, तो फिर हमको रिवर्स करना पड़ेगा वो चीजें. ठीक है, पता चलेगा कि इसमें इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल पहले ही माइनस कर दिया है, तो वो गलत हो जाएगा. फिर हमको इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फिर रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर उतना ऐड करेंगे इसमें, तब जाके ये नेट प्रॉफिट निकलेगा. सैलरी माइनस कर देगा तो फिर वो सैलरी ऐड करेंगे, रिवर्स करेंगे, जो करेगा उसका रिवर्स करेंगे, ताकि हमको ये नेट प्रॉफिट निकल जाए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया था. क्लियर है? वरना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है. अब इसको सॉल्व करना है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप दोनों अकाउंट एक साथ बनाओ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट.
and the other is partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल में 2 पार्टनर हैं, तो यहां पे हम 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक, अब जैसी जैसी डिटेल दी गई है वो सारी डिटेल अब एक साथ फिल करो, ठीक है, बारी बारी नहीं करेंगे। कैपिटल दिया हुआ है 60,000 6 लाख एंड 2 लाख रुपीज, तो दिस इज द ओपनिंग कैपिटल, सो वी रिकॉर्ड दिस बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी 6 लाख 2 लाख रुपीज। अब जब इंटरेस्ट कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल भी लिख दें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। द ए विल बी, क्या रेट है, 6 है ना, चलो तो इसी तरह हो जाएगा, 6 6 या 36,000 एंड 6 2 या 12,000, total will be 48,000. Okay, total will be 48,000. भाई 6 6 या 36,000 और 6 2 या 12,000, दोनों का कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट लिखा है तो यहां लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 2,40,000। देन इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हो गया, सैलरी की बात कह रहा है, टू सैलरी, और केवल एक ही को देनी है तो डायरेक्ट हम बी लिख देते हैं और इसको बाहर कर देंगे 60,000 पर एनम। ड्राइंग की बात कह रहा है तो ड्राइंग यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता, ड्राइंग कैपिटल में रिकॉर्ड होता है, जो भी कुछ माइनस करेंगे वो सब ड्राइंग इधर रिकॉर्ड होगा, टू ड्राइंग 60,000 एंड 40,000। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग दो जगह रिकॉर्ड होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। नाउ इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, ये हम किसके लिए बनाते हैं, ये हम फर्म के एस्पेक्ट में बनाते हैं, फर्म के लिए बनाते हैं, लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे हम, आप मत लिखना, फर्म के लिए बनाते हैं। और ये कैपिटल किसके लिए बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर के लिए, पार्टनर के लिए। तो भाई एक बात समझो कि डबल एंट्री पर अकाउंटिंग चलती है, तो फर्म के लिए बना रहे हो, पार्टनर के लिए बना रहे हो, इसमें दो पार्टी है, एक तो भाई पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो दो पार्टी होगी, एक तो होगा पार्टनर और एक होगा पार्टनरशिप फर्म। अब किसी एक के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए एक्सपेंस होगा, किसी दूसरे के लिए एक्सपेंस है तो पहले वाले के लिए इनकम होगा, यही कैलकुलेशन चलेगी। अब इसके लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग इनकम है, तो इनके लिए एक्सपेंस है, इनके लिए इनका कैपिटल कम हो जाएगा इससे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग की वैल्यू क्या दी गई है, 2,000 एंड 1,000, तो ए एंड बी 2,000 1,000 एंड टोटल विल बी 3,000। अब इस इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग को यहां भी रिकॉर्ड करो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 1,000। ठीक है, अब जब इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग किया तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल से क्या दुश्मनी है भाई, इसको भी कर लो, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 12,000। okay, so all the transaction is completed, let's check the profit, 2,40,000 and 3,000, 2,43,000, 2,43,000, the total is 2,43,000 minus 48,000, 2,43,000 minus 48,000 minus 60,000, 1,35,000, total is 1,35,000, and this is the profit, credit balance, to profit transfer to A capital account
एंड बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 35 इक्वल पार्टनर है तो डिवाइड बाई 2 किया, द टोटल 67500, 67500, 67500, 243,000, अकाउंट क्लोज। अब यहाँ पर प्रॉफिट है, रिकॉर्ड कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 67500, 67500। अब टोटल करिए इसका 6,36,000, 67500, टोटल आ रहा है 703500, 703500, माइनस करेंगे 60,000 एंड 2,000, 62,000, 641,500, 641,500, 703500, now 2,12,000 और 67500, 2795, 279500, माइनस 40,000, 1,000, 41,000, 238500, 238500, 279500, and this is to balance CD, बैलेंसिंग फिगर है एंड इट विल बी द कैपिटल। आंसर चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं। डिविजिबल प्रॉफिट तो 135,000 आ ही रहा है, 641,500 ये कैपिटल, और यहाँ पे 2985, सॉरी कुछ गलत हो गया है क्या, 298500, कुछ माइनस गड़बड़ हो गया है क्या, 1,12,000, 279500 सही है, माइनस 40,000 एंड 41,000, 2385 आ रहा है। कुछ सैलरी, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ सैलरी लिखना रह गया है, यहाँ सैलरी लिखना रह गया है, तो एक काम करते हैं यहाँ लिख देते हैं बाई सैलरी, ये जो सैलरी है ना छूट रही थी, ये सैलरी है 60,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इसका टोटल अब बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 2,12,67500, 60,000, 339500, 339500, इसमें से माइनस करेंगे 41, 298500, अब सही आ गया, 298500, और इसको हम 339500। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल आपको यहाँ मिल रहा है, दोनों लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो भी आया वो यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सैलरी छूट रही थी मेरी गलती से, तो वो भी सैलरी मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया 60,000, क्योंकि केवल बी को ही सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, ए को नहीं। ठीक है, तो हमने 60,000 रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करने के बाद दोनों का टोटल ये आ गया। अब ड्राइंग की जो ट्रीटमेंट होती है वो यहाँ होगी। ठीक है, ड्राइंग हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हाँ डेबिट चाहो तो लिख दो, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट में ड्राइंग में 60,000, 40,000, और इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग निकालना नहीं है, निकाल के ही डायरेक्ट दे दिया 2,000, 1,000, और जब इसमें से आप माइनस करोगे तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा यही इसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और भाई इसमें तो आपको पता ही है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग ये आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है तो यहाँ पे डेबिट आ रहा है, और जो यहाँ पे डेबिट आ रहा है वो यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, मतलब कि किसी एक के लिए वो एक्सपेंस है तो किसी एक के लिए रिवेन्यू है, फिर किसी एक के लिए रिवेन्यू है तो दूसरे वाले के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, डबल एंट्री पे चलता है।
तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल यहाँ हो गया, सैलरी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन सबको डेबिट को उठा करके हमने वहाँ क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल जो भी होगा, कि आगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।